आज हम जानेंगे ऋग्वेद के मंडल 2 के सूक्त 12 के बारे में, जो समर्पित है परमवीर देवता इंद्र को। यह सूक्त इंद्र की पराक्रमी, संरक्षक और शुभकारी शक्ति का वर्णन करता है। इंद्र वही देवता हैं जिन्होंने वज्र के द्वारा असुरवत का वध किया और संसार में वर्षा और जल का प्रवाह स्थापित किया। इंद्र को यहाँ वीरों के वीर, सबसे बड़े सहायक और शत्रुओं को पराजित करने वाला देवता कहा गया है। वह कमजोरों के रक्षक और दुष्टों के दमन करते हैं। इंद्र की महिमा इतनी व्यापक है कि वह पर्वतों को हिला सकते हैं, नदियों को मुक्त कर सकते हैं और अंधकार को दूर कर सकते हैं। उनके पराक्रम से ही जीवों के लिए जीवन धारण संभव हुआ है। इंद्र भक्तों की पुकार हमेशा सुनते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है, इंद्र उसकी रक्षा करते हैं और उसे विजय दिलाते हैं। यह सूक्त हमें यह संदेश देता है कि जीवन में कठिनाई आए तो हिम्मत, परिश्रम और दिव्य शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। नमस्कार सभी को। चलते हैं सूक्त 12 की ओर। इसके ऋषि हैं गृत्समत, भार्गव शौनक, देवता हैं इंद्र और छंद है तिष्ठोप। हे मनुष्यों, अपने पराक्रम के प्रभाव से ख्याति प्राप्त उन मनस्वी इंद्रदेव ने उत्पन्न होते ही अपने श्रेष्ठ कर्मों से देवताओं को अलंकृत कर दिया था, जिसकी शक्ति से आकाश और पृथ्वी दोनों लोग भयभीत हो गए। हे मनुष्यों, उन इंद्रदेव ने विशाल आकाश को मापा, द्युलोक को धारण किया तथा भूकंपों से कांपती हुई पृथ्वी को मजबूत आधार प्रदान करके आग उगलते पर्वतों को स्थिर किया। हे मनुष्यों, जिसने वज्र राक्षस को मारकर जल वृष्टि कराकर 7 नदियों को प्रवाहित किया, जिसने बल राक्षस द्वारा अवरुद्ध की गई गौओं को मुक्त कराया, जिसने पाषाणों के बीच अग्निदेव को उत्पन्न किया, जिसने शत्रुओं का संहार किया, वे ही इंद्रदेव हैं। हे मनुष्यों, जिसने समस्त गतिशील लोकों का निर्माण किया, जिसने दास वर्ण अमानवीय आचरण वालों को निम्न स्थान प्रदान किया, जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और जिसने व्याग द्वारा पशुओं के समान शत्रुओं की समृद्धि को अपने अधिकार में ले लिया, वे ही इंद्रदेव हैं। जिन इंद्रदेव के बारे में लोग पूछा करते हैं कि वे कहाँ हैं, उन इंद्रदेव के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि वे हैं ही नहीं। वे इंद्रदेव उन्हें न मानने वाले शत्रुओं की पोषणकारी संपत्ति को वीरता के साथ नष्ट कर देते हैं। हे मनुष्यों, इन इंद्रदेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो। ये सबसे महान देव इंद्रदेव ही हैं। हे मनुष्यों, जो दरिद्रों, ज्ञानियों तथा स्तुति करने वालों को धन प्रदान करते हैं, सोमरस निकालने के लिए पत्थर रखकर कूटने के लिए जो यजमान तैयार है, उस यजमान की जो रक्षा करते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। हे मनुष्यों, जिनके अधीन समस्त ग्राम, गौएं, घोड़े तथा रथ हैं, जिनने सूर्य तथा ऊषा को उत्पन्न किया, जो समस्त प्रकृति के संचालक हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। हे मनुष्यों, परस्पर साथ साथ चलने वाले द्युलोक तथा पृथ्वी लोक, जिन्हें सहायता के लिए बुलाते हैं, महान तथा निम्न स्तरीय शत्रु भी जिन्हें युद्ध में मदद के लिए बुलाते हैं, एक रथ पर आरूढ़ 2 वीर साथ साथ जिन्हें मदद के लिए बुलाते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। हे मनुष्यों, जिनकी सहायता के बिना शूरवीर युद्ध में विजयी नहीं होते, युद्धरत वीर पुरुष अपने संरक्षण के लिए जिन्हें पुकारते हैं, जो समस्त संसार को यथाविधि जानते हुए अपरिमित शक्ति वाले शत्रुओं का संहार कर देते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। हे मनुष्यों, जिनने अपने वज्र से महान पापी शत्रुओं का हनन किया, जो अहंकारी मनुष्यों का गर्व नष्ट कर देते हैं, जो दूसरों के पदार्थों का हरण करने वाले दुष्टों के नाशक हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। हे मनुष्यों, जिसने 40वें वर्ष में पर्वत में छिपे हुए शंबर राक्षस को ढूंढ निकाला, जिसने जल को रोक कर रखने वाले सोए हुए असुर वज्र को मारा, वे ही इंद्रदेव हैं। हे मनुष्यों, जिनने 7 नदियों को सूर्य की 7 किरणों की भांति बलशाली और ओजस्वी रूप में प्रभावित किया, जिसने द्युलोक की बढ़ती रोहिणी को अपने हाथ के वज्र से रोक लिया, वे ही इंद्रदेव हैं। हे मनुष्यों, जिनके प्रति द्युलोक तथा पृथ्वीलोक नमनशील है,
जिनके बल से पर्वत भयभीत रहते हैं, जो सोमपान करने वाले वज्र के समान भुजाओं वाले तथा शरीर से महान बलशाली हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। हे मनुष्यों, जो समरस निकालने वाले, शोधित करने वाले, स्त्रोतों के द्वारा स्तुति करने वालों को अपने रक्षा साधनों से संरक्षण प्रदान करते हैं, जिनके स्रोत एवं सोम हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है, वे ही इंद्रदेव हैं। जो सोम यज्ञ करने वाले तथा सोम रस को शोधित करने वाले याजक को धन प्रदान करते हैं, वे निश्चित रूप से सत्य रूप इंद्रदेव हैं। हे इंद्रदेव, हम इस संतति युक्त प्रियजनों के साथ सदैव आपका यशोगान करें। ये हुआ सूक्त 12। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 13 के साथ। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कमेंट देना ना भूलें, क्योंकि वो कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी अवश्य कर सकूं।